हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश एफएलएन वर्कबुक सप्ताह 10 का पीरियोडिक असेसमेंट या आवधिक आकलन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो आकलन है वो दो तरह से होगा। पहला होगा ओरल तरीके से, मौखिक रूप से, कि आपको मुंह से पूछकर टीचर को बताना होगा कि जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है टेक्स्ट, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हमें पढ़ के बताना है। यहाँ पे जो भी शब्द दिए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है जंप, कैन, डू, कॉल, होम, लाइक, एंजॉय, लुक, तो इनमें से कोई भी आपको दो पढ़ के बताना है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको इनमें से कोई भी दो सेंटेंसेस आपको पढ़ के बताने हैं और इनका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा है, तो आप हैं आसानी से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको रेसाइट एनी टू लाइन्स ऑफ द पोएम द मून। आपको जो मून वाली कविता है द मून, इसकी दो लाइनें याद करके अपने टीचर को सुनानी है। फिर चौथा प्रश्न है गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एनी टू। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, ये पम्प, स्काई, बी, टॉल, मैन, कुक, इनमें से किसी दो के आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। सभी के एक एक राइमिंग वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे मैन का क्या है, कैन, कुक का लुक, पंप का डंप। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर आपको तीन आर्टिकल दिए हैं, ए, एन, द। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे तीन सेंटेंसेस के अंदर तीन आर्टिकलों को चार सेंटेंसेस के अंदर फिल करना है। तो यहाँ पर द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो ताजमहल तो एक ही है, तो जो चीज़ एक ही होती है हमारी धरती पर या दुनिया में, तो उनके आगे द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे द आ गया। फिर एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है ये कैसा है, वॉवेल है। तो वॉवेल साउंड के पहले क्या आता है, एन आता है, तो हमने एन लिख दिया। थर्ड क्या है, द गंगा इज होली रिवर। तो गंगा के पहले तो आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसके बाद पूछा है ये नदी है, तो कैसी है, एक नदी है ये, तो कैसी नदी है ये, पवित्र नदी है, होली रिवर है, तो यहाँ पे ए आ गया। फिर चौथा है द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, क्योंकि ओ यहाँ पर वॉवेल साउंड है, क्या है ये, वॉवेल। तो वॉवेल के पहले किसका यूज होता है, एन का। अब अगले जो प्रश्न है ये यहाँ पर लिखित आकलन के हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन आपकी स्क्रीन से आए आपको टिक करना है। तो पहले का क्वेश्चन क्या है, राजू एंड शालू हैव ए डॉग इट्स नेम इज। तो जो राजू और शालू थे उनके कुत्ते का नाम क्या था, वो कालू था। फिर सेकंड क्वेश्चन द डैश लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। तो कौन दिखता है हवा में लैम्प की तरह, तो मून। फिर तीसरा क्वेश्चन है द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सही तरीके से सिंपल भाषा में बोला गया है, तो यहाँ पर सिर्फ ये फुल स्टॉप वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। और फोर्थ क्वेश्चन है द राइमिंग वर्ड फॉर सनी इज। अब सनी के जैसा राइमिंग वर्ड कौन सा है जो बोलने में हमें सनी की तरह सुनाई दे, तो ये तो फैन लिखा हुआ है, यहाँ पे फन लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइन लिखा हुआ है और ये फनी लिखा हुआ है, तो कौन सा सही होगा, ये होगा। अब अगले जो प्रश्न है वो खालिस्तान वाले हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पांचवा क्या दिया है, अप्पू वांटेड टू बाय सम। अप्पू जो है क्या खरीदने जा रहा था, वो ऑरेंजेस खरीदने जा रहा था। छठवा है राजू शालू एंड कालू प्ले इन द। राजू और शालू कहाँ पर खेल रहे थे, वो पॉन्ड तालाब में खेल रहे थे, ना कि गार्डन में। अब सातवां प्रश्न है ए कैट डैश मिल्क। तो जो बिल्ली होती है उसे क्या पसंद होता है, मिल्क पसंद होता है। तो कैट क्या है, ये सिंगल एक कैट की बात हो रही, तो कौन सा वर्ब यूज होगा यहाँ पर, लाइक्स। जब बहुत सारी कैट्स की बात होती तो यहाँ पर ये वाला यूज होता, लाइक। अब क्वेश्चन नंबर 8 द अपोजिट ऑफ डे इज। तो जो दिन होता है इसका विलोम शब्द या अपोजिट हम कहें तो क्या होगा, रात होता है, तो रात को क्या बोलते हैं हम, नाइट। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं 9 क्वेश्चन नंबर है इट इज रेनिंग टुडे हु सेड टू हुम। तो ये आपको
एक शब्द या एक सेंटेंस में आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा है कि बारिश हो रही है, तो ये किसने किससे कहा था? तो ये कहा था अप्पू जो हाथी है उसने किससे कहा था? अन्नू से। फिर 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डज कालू प्ले विथ? कालू किसके साथ खेल रहा था? ए बॉल और ए बैलून। तो बॉल के साथ खेल रहा था, बैलून के साथ खेल रहा था, वो बॉल के साथ खेल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द शेप ऑफ द फुल मून? तो फुल मून जो पूरा चांद जो होता है वो किस तरह दिखाई देता है? वो ओ के जैसा दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा लाइक एन ओ। अब आगे हम बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर है वो हमें 1 से 2 लाइन के अंदर हमें देने हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12वां हम पढ़ेंगे, व्हाट डिड द आंट वांट टू बाय? तो जो आंट थी वो क्या खरीदना चाहती थी? वो एक पेन और एक इंक पॉट खरीदना चाहती थी। तो आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है, द आंट वांट टू बाय ए पेन एंड एन इंक पॉट। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट? तो क्या जब मून है वो हर रात को अपनी आकार को बदलता है? तो डेली जो चंद्रमा होता है वो अपना आकार बदल देता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यस, द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। फिर 14 क्वेश्चन है, राइट अबाउट योर फेवरेट टीचर इन 2 to 3 सेंटेंसेस। तो आपको अपने फेवरेट टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं या कोचिंग में पढ़ाते हैं उनके बारे में 2 से 3 बातें आपको लिखनी है इंग्लिश में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, माई फेवरेट टीचर नेम इज़ ज्योति, शी टीचेस अस वेरी नाइसली। मतलब मेरी जो फेवरेट टीचर हैं उनका नाम क्या है? ज्योति है, और वो क्या किस तरह से पढ़ाती हैं? वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कलर द आंट एंड राइट 2 to 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो यहाँ पे क्या करना है? कलर करना है जो चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर, और चींटी के बारे में 2 से 3 सेंटेंसेस आपको लिखना है जो भी आप सोचते हैं चींटी के बारे में। तो ये जो चींटी है इसमें आप रंग भर लेंगे अपनी मनपसंद का, और इसके बारे में 2 बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि द आंट मेक्स होल्स इन द लैंड टू लिव। जो चींटी होती है वो क्या करती है? ज़मीन में छेद कर देती है। क्या कर देती है? होल्स कर देती है। और देयर एंड वी सी देम नियर आवर होम डेली। और ये हमारे घर के आसपास हमें रोज़ दिख जाती है। तो हमने यहाँ पे 2 बातें जो है चींटी के बारे में लिखनी है, जो भी हम सोचते हैं या हमें दिखाई देती हैं कि चींटी कैसी होती है। तो ये आपका आवधिक आकलन पहला जो है पूरा हो गया है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।